राजधानी दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो गई। बुधवार को शुरू हुई इस बैठक का समापन गुरुवार को हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल का मतलब देश के वो सभी जिम्मेदार लोग जो जीएसटी से जुड़े फैसले लेते हैं। काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में आम आदमी को राहत देने वाले सभी बड़े फैसलों पर मुहर लग जाएगी। ये बैठक उस कदम की शुरुआत है जिसका ऐलान पीएम मोदी ने लाल किले से किया था। पीएम मोदी ने लाल किले से ऐलान किया था कि वो इस दिवाली जीएसटी में सबसे बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इसी ऐलान के बाद आम आदमी उम्मीद लगाए बैठा है कि इस दिवाली केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिलने वाली है और राहत का ये पूरा गणित आपको विस्तार से बता देता हूं। जरा देखिए ध्यान से अपनी टीवी स्क्रीन। दरअसल अभी देश में लागू जीएसटी व्यवस्था के हिसाब से जीएसटी के 4 स्लैब लागू हैं। जो सामान आप खरीदते हैं अलग अलग कैटेगरी पर इतना पैसा सरकार को देते हैं। कितना? 5%, 12%, 18% और 28%। ये पैसा जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें जुड़ा होता है। ये पैसा आप कहां देते हैं? सरकार को देते हैं। यानी कि वस्तुओं या सेवाओं में या तो 5% जीएसटी लगता है या 12 या 18 या फिर सीधे 28% टैक्स लगता है। किसके जेब का? आपके जेब का। लेकिन अब ऐसी संभावना है कि दिवाली में होने वाले रिफॉर्म के बाद जीएसटी में केवल 2 ही स्लैब रह जाएंगे, 28 और 12% वाले स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और अभी तक जिन चीजों में 12% जीएसटी लगता था उन्हें 5% वाले स्लैब में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब उनमें केवल 5% जीएसटी ही लगेगा और 12% जीएसटी ज्यादातर उन्हीं चीजों में लगता है जो हम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप? अब आपको यही बता देता हूं कि यदि सभी प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग जाती है तो आम आदमी को क्या फायदा होगा। मतलब आपको क्या फायदा होगा। देखिए, अगर आपको होने वाले सीधे फायदे को एक लाइन और आसान भाषा में समझाऊं तो यही है कि रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती होंगी और लग्जरी चीजें महंगी हो जाएंगी। ऐसी करीब 10 लाख चीजें हैं, 10 लाख जिन पर टैक्स घटने वाला है। सभी चीजों के नाम तो आपको बता पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख वस्तुओं के नाम बता देता हूं। जो चीजें सीधे तौर पर 10% सस्ती होंगी उनमें ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट, कॉफी, प्लास्टिक प्रोडक्ट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, सीमेंट, गाड़ियों के टायर आदि शामिल है। ये सब आप इस्तेमाल करते हैं। ये वही चीजें 7% सस्ती होंगी। उसमें मेवा, नमकीन, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, पेन किलर, दवाएं, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, बर्तन, इसके अलावा नक्शे, ग्लोब, ग्लेज्ड टाइल्स, जूते, कुल मिलाकर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें 7% सस्ती होंगी।